हमने प्रे किया था जब हम इंटरनेशनल गए थे कि आप सच में जीत के, और जब हम जीत के आए थे तो मैम ने हमारे तरफ से पूरे क्लास को चॉकलेट्स दी थी। हमको आपके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में जिसका नाम है शून्य से शिखर तक का सफर। फ्रेंड्स, शून्य से शिखर तक का सफर ये हमने इस साल शुरू किया था। इसमें हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं, उन महिलाओं को इनवाइट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ हासिल किया हो। सफर तो शून्य से शुरू किया हो लेकिन शिखर तक पहुंचाया हो। आज की हमारी ऐसी ही एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गेस्ट है। उम्र में तो बहुत कम है लेकिन टैलेंट और जज्बे के सामने उनकी उम्र भी फीकी पड़ जाती है। मिलते हैं ऐसे ही एक होनहार छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची को। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो कई टाइटल्स और अवार्ड का हकदार बन चुका है। एक बेटी जिसे उसकी माँ ने सपने दिखाना तो सिखाया ही, लेकिन उनको पूरा कैसे किया जाए ये भी सिखाया और उनके पीछे खड़ा होकर उनके सपनों को हकीकत में बदला भी है। आज हम जानते हैं उनकी जर्नी, उनके संघर्ष की कहानी, उनकी माँ का हिस्सेदार उनकी जर्नी में, उनकी जीत और सबसे बड़ी बात एक खूबसूरत सा प्यारा सा रिश्ता एक माँ और एक बेटी के बीच का। एक ऐसी खूबसूरत सी कहानी जिनके टैलेंट ने उनको एक नई उड़ान दी। चलते हैं फ्रेंड्स एक खास मेहमान के पास। उम्र भले ही छोटी हो, सपने आसमान छूते हैं। उम्र भले ही छोटी हो, सपने आसमान छूते हैं। मेहनत की उड़ान में वो सितारे भी झुकते हैं। जिसे मिली हो माँ की दुआओं की छाव, उसकी जीत को कौन रोक पाए, जरा ये बताए, जरा ये बताए। तो मिलते हैं हमारी आज की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी से और उनकी माँ से। तो चलिए मिलते हैं हमारी खास मेहमान से, अवनी तिवारी जी से। नमस्ते सबको, जय श्री कृष्णा। माय नेम इज अवनी तिवारी एंड आई एम 14 years old। तो सबसे छोटी उम्र की सबसे हमारी पॉडकास्ट में हमारी जो मेहमान है वो सिर्फ 14 साल की है, लेकिन इसकी उम्र पे मत जाइए क्योंकि इसने जो हासिल किया है उसकी इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं पढ़ते पढ़ते थक गई थी। तो ये हम अवनी से ही जानेंगे। आप पहले बताओ कि आपने क्या अब तक क्या क्या हासिल किया है? अब तक तो वैसे बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। अब तक 23 टाइटल्स है घर पे, और बहुत सारी शोज के विनर भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ हमारा भरतनाट्यम भी चल रहा है और हमारी 10th की स्टडीज चालू है। मल्टी टैलेंटेड, 14 साल में इतने सारे अवार्ड, इतने सारे टाइटल, पढ़ाई के साथ साथ भी। तो हम जानते हैं अवनी से उनका बचपन का सफर कैसे रहा। जब वो छोटी थी तब से लेकर जानते हैं, बहुत ही रोमांचक और मजेदार जर्नी होने वाली है ये। तो अवनी, बचपन कैसा रहा तुम्हारा? बचपन बहुत मजे किया, बचपन में अपना सही बचपन गुजारा है। सही बचपन। तो बचपन में ही तुम ऐसे नटखट थी? बचपन में तो बस एक मिरर मिल जाए और मैं मिल जाऊं, बस पूरा टाइम मिरर के सामने कैसे टाइम स्पेंड करना वो हमसे जानिए। मतलब मिरर तुम्हारी फ्रेंड थी? हाँ, अपने आप को देखना और अपने आप को एकदम ऐसे मुंह बनाना, प्रेजेंट करना सबसे बेस्ट थिंग था हमारे लिए। तो आपको अगर पता है तो मैं जब माइंड रीडिंग प्रोग्राम की टेक्निक सिखाती हूँ उसमें मिरर एक्सरसाइज सिखाती हूँ। अच्छा। मिरर में देखो और बोलो जो चाहिए वो बोलो। तो तुम तो बचपन मैनिफेस्टेशन बचपन से ही करा है। तो में कब आप स्टेज पर परफॉर्म किया था? कितने साल की? 4 years के थे जब। अच्छा। और एकदम से खेलते खेलते गर्मियों की छुट्टियां चालू थी और मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे चाय पीते पीते, और तभी भी चालू था कि ब्रश करने से पहले कंघी करना है क्योंकि ब्रश करने जाना है। तो मम्मा ने बस पेपर ऐसे खोला और लोकमत का नहीं, दैनिक भास्कर का एक शो था लिटिल इंडियंस करके। और मम्मा ने बोला कि ये बहुत ही पूरी नाटक करती है और एकदम मटकुल्ली है, तो इसको बस गर्मी की हॉलीडेज है तो इसको एक शो में डाल के देते। तब तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि विनर को आखिरी में ट्रॉफी मिलती है। अच्छा। और विनर को आखिरी तक रुकना पड़ता है। हमारा रोना धोना शुरू हो गया कि सबको ट्रॉफी मिल गई, सबको गिफ्ट्स मिल गए, सबको प्रेजेंट मिल गए और हम यहाँ अकेले खड़े हैं स्टेज पे। तब बहुत रोना धोना मचाया और फिर आखिरी टाइम पे पता चला कि हम विनर है। और वो इतने से थे और इतना बड़ा क्राउन और इतनी बड़ी ट्रॉफी, जब हम थे विनर बने थे तो बस सेम हाइट की ट्रॉफी थी हमारी।
मतलब आपकी हाइट जितनी थी ट्रॉफी थी। ट्रॉफी भी उतनी हाइट हाँ। थी। वाओ, बहुत बढ़िया। तो मतलब वो सबसे फर्स्ट शो है। और फर्स्ट शो में ही तो विनर थी। और उसके कैसे बाद महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मम्मी तो पूरी रात भर रोई है। मतलब हमको तो समझ में नहीं आता ये हम जीत सपने गए। जैसा था बिल्कुल एकदम ड्रीम जैसा था। इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली पहली बार, पूरी जॉइंट फैमिली में सब खुश हो गए, एकदम बच्ची जीत के आई है। बहुत अच्छा टाइम था वो। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब 4 साल की उम्र में ये सब होना, तो एक तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। कॉन्फिडेंस तो बहुत था। जाके ऐसे ऐसे वॉक करना, फिर स्माइल देना, फिर फ्लाइंग किस देना, वो स्टेज पे बहुत कुछ नाटक हुआ है वहां पर भी। और पूरा उसका जो काम है और पूरा क्रेडिट मम्मी को जाता है, क्योंकि अगर वो तब डिसीजन नहीं लेते तो हाँ। हम यहाँ नहीं होते अभी। क्योंकि टैलेंट के साथ साथ किसी का सपोर्ट चाहिए और मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। तो पहली बार आपको 4 साल की उम्र में लगा कि कुछ अलग कर सकते हो, तो ये आपको लगा कि आपकी मम्मी को लगा? ये हमने दिखाया इसलिए मम्मी को लगा। अच्छा ये सही रहा। तो 4 साल की उम्र में कुछ अलग करना है ये तय हुआ। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक के बाद एक शो आते गए। मम्मी को सब कॉल करते गए कि आपकी बेटी मतलब इस शो के लिए बहुत अच्छे से एलिजिबल है, तो आप एक बार ट्राई करिए। और वो करते करते ऐसी एक ट्रेन जैसी बनते 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 आज हम यहाँ हैं। अच्छा, इस जर्नी में चैलेंजेस भी आए होंगे, कभी बहुत सारे दिक्कतें आई चैलेंजेस हैं। तो उसके बारे में बताओ। क्योंकि क्या होता है ना कि सफर जो जब मिलता है सबको दिखता है और सब क्या कहते हैं, अच्छा लकी होगी, किस्मत होगी, लेकिन उसके पीछे क्या हार्ड वर्क। हार्ड वर्क है, ये किसी को नहीं दिखता। इसीलिए ये सवाल मैं हमेशा पूछती हूँ। चैलेंजेस तो बहुत आए, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बट हमने कभी छोड़ा नहीं। टाइम था जब मम्मी और पापा दोनों वर्किंग करते थे और घर पे कोई नहीं होता था, क्योंकि वहाँ जाना, ड्रॉप करना, मेकअप वगैरह सब ऑर्गेनाइज करना, सब अच्छे से हमको रेडी करना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था और टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। बट फिर भी मम्मी सब हमारा खाना बना के, हमारा टिफिन पैक करके, हमारी सारी ज्वेलरीज, एक्सेसरीज और सारा मेकअप का पैक करके हमको भेजती थी कि अगर वहाँ कोई हेल्प करे तो ठीक है, तो एंड टाइम पे मैं आई जाऊंगी और सारा सब मैजिक करके तुमको तैयार कर दूंगी। भरोसा रहा होगा हाँ, कि हाँ है मम्मी मम्मी है। जितना होता था मतलब रिंग पहन लेना, जो गले में होता है वो पहन लेना, बट फिर भी लास्ट मोमेंट तक नहीं, मम्मी आएगी, मम्मी आएगी, मम्मी आएगी, रुके मतलब रहते थे। मुझे लगता है आपकी मम्मी मम्मी नहीं एंजल है। विंग्स है उनके पास। तो ऐसे सबके लाइफ में ना कोई एंजल होता है हाँ। कि वो उनको सपोर्ट करता है। यहाँ पे ना मैं 4 लाइन बोलना चाहूंगी आपके लिए कि ना उम्र की बंदिश, ना उम्र की बंदिश, ना हालातों का डर, हौसलों ने सिखाया कैसे बनते हैं नवरत्न अंबर। माँ की आंखों का सपना बेटी ने साकार कर दिया, सिर्फ 14 साल में ही जमाने को हैरान कर दिया। बहुत ये अच्छे। अभी के लिए 4 लाइन। थैंक यू सो मच। तो आपकी मम्मी का रोल आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। शायद वो अगर तब गाइड ना करती तो कभी रास्ता ना मिलता। शायद अब जब पापा अपना जॉब छोड़ के हमको यहाँ से वहाँ शूट के लिए, फोटो शूट के लिए, कोई रैंप वॉक के लिए अगर नहीं ले जाते तो कभी हम ये सब हासिल नहीं कर पाते। तो ऐसा भी कहीं हुआ होगा ना कि आप गई हो और मम्मी को मतलब नहीं पॉसिबल हुआ, हाँ। कभी ऐसा हुआ? हाँ, तब 2 शो में ऐसा हुआ था कि मम्मी नहीं आ पाई थी। एक हमारा फोटोशूट था और एक पुणे में था वो भी। एक अच्छा। फोटोशूट था और उसी के बाद जस्ट रनवे था। तो वहाँ मामा-मामी का घर है, तो उन्होंने भी कम सपोर्ट नहीं किया। वो मामा-मामी भी वो लोग बहुत दूर रहते थे। वहाँ से मामा ड्राइव करके हमको बहुत दूर लेके जाते थे, सिर्फ 1 या और 2 दिन के फोटोशूट पे। और हम पापा के साथ तब बहुत छोटे थे, आई थिंक हम 6 इयर्स के थे और तब मम्मी के बिना रहना भी नहीं आता था। तब हम पुणे गए थे एक शूट के लिए, तब मम्मा नहीं आ पाए थे, उनकी इलेक्शन की ड्यूटी लगी थी। अच्छा। और जैसा कि आपने बताया था कि पुणे में आपका एक टैलेंट शो था, हाँ जी। उसके बारे में बताइए। हाँ, तो वहाँ पे इंटरनेशनल फैशन रनवे हुआ था, जहाँ पे लंदन की फैशन डिजाइनर आई थी और उन्होंने हमको चूज किया था एज अ उनका ड्रेस प्रमोट करने के लिए। और वहाँ पे टैलेंट राउंड हुआ था, उसके भी हम विनर थे, और जो रैंप वॉक का राउंड था उसमें भी हम विनर थे। मतलब लंदन फैशन वीक। हाँ। वेरी गुड।
सच में आपका जर्नी बहुत काबिल तारीफ है। तो ऐसे और वहाँ पे भी आपने ट्रॉफी जीती थी? हाँ, वहाँ पे भी 2 ट्रॉफीज जीती थी। और कहाँ और कौन-कौन से ऐसे शोज थे जहाँ पे आपने अचीवमेंट अपनी पाई है? बहुत सारे शो है। पहला तो हमारा फर्स्ट शो हुआ था, फिर उसके बाद प्रिंस एंड प्रिंसेस हुआ था, फिर मिस्टर एंड मिसेस हुआ था, मिस्टर मिसेस एंड टीन हुआ था, फिर विदर्भा हुआ था। अच्छा। ऐसे बहुत सारे शोज होते। बेबी आइकॉन हुआ था, पापा की परी हुई थी। अच्छा, पापा की परी भी जीता है? ऐसे बहुत सारे शोज जीते हैं और कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ा है हमारे ड्रीम तक पहुंचने के लिए और कभी छोड़ेंगे भी नहीं। वेरी गुड। यही हौसला चाहिए। जहाँ हौसले बुलंद हो और माँ की दुआओं का साथ हो, वहाँ हर मंजिल आसानी से पार हो सकती है। इसका प्रूफ हमें मिलता है अवनी जी से कि उनकी माँ की दुआ, उनके हौसले ने आज उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। अच्छा अवनी, पुणे का आपने बता दिया, और कौन कौन सी सिटी में आप गए हो? हम उत्तराखंड गए हैं रूप्स प्रोडक्शन के लिए, उसके बाद हम मुंबई गए थे, हम नासिक गए थे। नासिक में हमको उन्होंने फेलिसिटेट करने बुलाया था, हम यंगेस्ट अचीवर बने थे रिसेंटली तब नागपुर के। फिर उसके बाद हम दिल्ली गए थे शूट के लिए, फिर हम पुणे भी जाके आ चुके हैं। फिर तो अगला पड़ाव कहाँ कौन सा रहेगा? मतलब वो ड्रीम है जो है कि अगला पड़ाव कहाँ करना है? अगला पड़ाव के लिए तो अभी ये पड़ाव थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि अब मेन टाइम आ रहा है 10th का, तो अभी थोड़ी स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा और थोड़ा ये काम करना पड़ेगा। बट हम ये बंद नहीं करेंगे, इसे मतलब साकार रखेंगे। जैसे कि हमको मिस वर्ल्ड बनना है और नेशन के लिए कुछ अलग करना है, ना डॉक्टर ना इंजीनियर, बट कुछ ऐसा करना है जो सबको प्राउड फील करवाए और जो एकदम कॉमन ना हो। आपका जो एम है वो बहुत खूबसूरत है और जिस तरह आप ये कर रहे हो, तो मुझे तो लगता है कि ये साकार हो ही जाएगा। हमें एक डांस क्लास भी खोलनी है, जो जिसके पास उतने पैसे नहीं होते अपने मतलब ड्रीम्स को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर बहुत डांस में है बट उनके घर वाले प्रमोट नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए एक डांस क्लास भी खोलना है भरतनाट्यम की। अगर ये एम रहा तो यूनिवर्स ये मदद करता है ये ड्रीम पूरा करने के लिए। हाँ जी। क्योंकि इसमें दूसरों का भला होता है और एक यूनिवर्सल यूनिवर्स यूनिवर्स की तरफ से जो पॉजिटिव यूनिवर्स एनर्जी हमें आती है। मदद करता है, तो हम यूनिवर्स का काम कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स हमें मदद करता है। अवनी, मैंने आपकी सेलिब्रिटीज के साथ भी फोटोज देखी है, तो कौन कौन सी सेलिब्रिटीज के साथ मिल चुकी हो? हम जब थोड़े छोटे थे तब हमने जीनत अमान के साथ वॉक किया था और उनका जो एक फेवरेट गन है उस पे हमने वॉक किया था। और फिर उसके बाद अभी जब हम रूप्स प्रोडक्शन गए थे रुड़की में, तब हमने प्रीति झांगियानी और रोहित खंडेलवाल के साथ भी वॉक किया था और वो सबसे बेस्ट था। और वहाँ शक्ति कपूर के साथ भी वॉक किया था, वो सबसे एकदम ड्रीम लग रहा था कि हम इनको तो अभी मूवी में देखते थे और आज इनको रियलिटी में देख रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आपने क्या क्या कमाल कर दिखाया। आप पुणे में इंटरनेशनल विनर रह चुकी हो। हाँ जी। तो आपको किसी खास पर्सन ने क्राउन पहनाया था? हाँ वो जी। स्टोरी थोड़ी बताइए। वो कोई और नहीं बिल्कुल अमीषा पटेल थी और वो लिटरली हमारे सारी फैमिली मेंबर्स के लिए ऐसा एकदम हॉ वाला रिएक्शन था कि ये इनको क्राउन पहना रही है, मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जब फोटोज भी ले रहे थे तो जब हमने अपने फ्रेंड्स को दिखाया या अपने रिलेटिव्स को दिखाया, नेबर को दिखा, हाँ तुम इनसे मिली, हाँ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि होता है ड्रीम होता है कि नहीं इनके साथ हमें मिलना है। हाँ। तो तुम मतलब आपने छोटी सी उम्र में ही वो भी एक सपना साकार कर दिखाया। हमारा लकी चार्म भी बहुत रहा है। हम लोग एक बार मुंबई गए थे अपने हॉलीडेज के लिए मौसी के घर, तो हम लोग वहाँ एक रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, रूट्स नाम था रेस्टोरेंट का, तो वहाँ हमको तारक मेहता के पोपटलाल मिले थे। वहाँ पर भी हमें बहुत मजा आई थी। ईश्वर की बहुत कृपा है आप पे। हाँ जी। एक तो मम्मी ऐसी दे दी एंजल के रूप में, और बाकी सब चल आपका ही रहा है। लक, हाँ जी। मेहनत, हौसला, बहुत खूब, बहुत ही खूब। अब हम एक आपकी उम्र तो अभी टीनेज में हो, तो हाँ। एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हाँ जी खेलना ठीक है। चाहोगी? हाँ बिल्कुल। आप मुझे बताओ कि अगर आपने अलार्म लगाया तो वो बजा ही नहीं, तो क्या मिस करोगी? स्कूल या स्टेज शो? स्कूल, क्योंकि स्टेज शो बहुत एक्साइटिंग होता है और वहाँ बहुत मजा आती है। अच्छा, पिज्जा, बर्गर या मम्मी के हाथ के पराठे? मम्मी के हाथ के घी लगे पराठे।
अगर एक दिन के लिए आपको सुपर हीरो बना दिया जाए तो आप सुपरमैन बनना पसंद करोगी या वंडर वुमन बनना पसंद करोगी? वंडर वुमन। अगर जादू की कोई स्किल आपको मिल जाए कि डांस या फिर सिंगिंग, तो आप क्या चूज करोगे? डांस। डांस, वो भी कथक? हाँ, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, हाँ जी। भरतनाट्यम। आपने भरतनाट्यम सीखा है? भरतनाट्यम 9 इयर्स कंप्लीट हो गए हमको भरतनाट्यम करते करते, और अभी तक हम शुरू कहाँ से किया था? बहुत छोटे से थे, बस ऐसा था कि वही गर्मी की हॉलीडेज थी। अच्छा। और घर पे बैठ के बस नाटक की करती रहती है, इसको तो क्लास लगाना ही पड़ेगा, और तब से शुरू किया है भरतनाट्यम। अभी हम लोग जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहां से बहुत डिस्टेंस है वो डांस क्लास का, फिर भी हम ऑटो से जाते हैं क्योंकि वो मिस नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इस पूरी जर्नी में आपकी तारीफ तो बहुत हुई होगी, किसी ने अजीब सी तारीफ की हो, इतनी छोटी सी है, चलिए यहाँ घूमने, होता है ऐसे? क्योंकि लोग तो 4 लोग तो वो बोलेंगे। हाँ, मम्मा को बहुत सारे लोगों ने बोला, इवन ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे लोग सराउंडिंग में थे जिन्होंने बोला कि इतनी छोटी है, इतने जल्दी बाहर निकल रही है, अब ऐसा नहीं करते, अभी टाइम आने दो, फिर इसको फेम देना, अभी ऐसा मत करिए। और जब हम अचीव करके आए तब खुद ब खुद ही उनका मुंह शांत हो गया, हमको मम्मी को और किसी और को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो होता है ना कि किसी को जवाब मत दो, वो हमारे एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अपने आप वो जवाब मिल जाता है। अब ये सवाल तो मैं पूछने वाली थी, लेकिन इसका आंसर आपने सबसे पहले दे दिया कि आपने मिरर में देखकर कभी प्रैक्टिस की क्या? तो ये जवाब आपने मुझे सबसे पहले दे दिया। मिरर में देख के प्रैक्टिस इसका? मिरर में देख के प्रैक्टिस करने से हमने बहुत सारी चीज नोटिस करी। मम्मी बहुत पीछे पड़ते थे हमारे, मिरर में देख के प्रैक्टिस कर, मिरर में देख के प्रैक्टिस कर। फिर एक दो बार जब प्रैक्टिस करी और रिजल्ट सच में अच्छा आया, तब आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट मिरर में देखने से कॉन्फिडेंस आता है। अगर कोई गलती होती है तो आपको खुद ब खुद दिख जाती है, किसी का बताना जरूरत नहीं पड़ता है, आपको खुद पता चल जाता है आप कहाँ चुक रहे हो और कहाँ आपका मेन पॉइंट बन रहा है। और मिरर 10% एक्स्ट्रा रिफ्लेक्ट भी करता है। हाँ जी। अब टीनेज में ज्यादातर जो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे गेम्स, मोबाइल्स, रील्स, इसमें ही डूबे हुए रहते हैं। लेकिन आपने टीनेज में इतना कुछ अचीव कर लिया, अभी तो शुरुआत है और बच्चों की शुरुआत रहती है, और आपने इस जहाँ पर लोग शुरू करते हैं वहां पर आपका कितना कुछ अचीव भी हो गया। तो जो जनरेशन है आज की, मतलब आप जिस जनरेशन की हो, जो आपकी फ्रेंड्स, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? इस पे एक छोटी सी लाइन है जो मम्मी ने लिखी है, सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो डोंट लेट योर ड्रीम्स जस्ट बी ड्रीम्स, बिलीव देम एंड डू इट। तो ये जितने भी अगर बच्चे ये एपिसोड देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत कुछ अवनी से सीखने के लिए है। 14 साल की उम्र में जो जर्नी, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हुआ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन उनका सामना करके भी वो हिम्मत नहीं हारी, और आज वो यहाँ तक पहुंची है, इतने सारे अवार्ड जीत चुकी है, इतने सारे टैलेंट शो में जा चुकी है। तो अवनी, अब आगे आपका क्या ड्रीम है? आगे तो मिस वर्ल्ड बनना है, और उसके बाद फेम इंडस्ट्रीज में जाना है, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसा करना है जो हमारे नेशन को बहुत प्राउड फील करवाएगा। और आप जरूर करोगे। धन्यवाद। विश्वास है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप स्कूल में जब जाते हो तो स्कूल में आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स, तो उनको भी ये सारी चीजें पता होगी। हाँ कि जी। आप क्या क्या करते हो, तो वहां पे आपको कैसे कैसे रिएक्शन देते हैं? कुछ टाइम तो बहुत ही लकी होता है, तो इतने अच्छे फ्रेंड्स और इतने अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं कि वो लोग प्रे करते हैं कि हम जीत के आए। बट कुछ कुछ टाइम जेलसी होती है किसी को कि ये तो हमारे साथ ही थी, अभी यहाँ कहाँ पहुंच गई, और फिर टीचर्स भी एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि हाँ ये बच्चा थोड़ा सा अच्छा है। तब उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो अभी हमारे साथ थी, अभी क्लास में बैठ के हमारे साथ मस्ती कर रही थी, और अभी जाके वो टीचर के पास इतनी अच्छी कैसे बन गई। तो थोड़ी सी जेलसी भी बहुत लोगों को फील हुई है। और बाकी लोग बहुत अच्छे भी थे जो हमारे फ्रेंड्स थे, और बहुत सारी टीचर्स थी, उन्होंने हमारे लिए प्रे किया था जब हम इंटरनेशनल गए थे कि आप सच में जीत के। और जब हम जीत के आए थे तो मैम ने हमारे तरफ से पूरे क्लास को चॉकलेट्स दी थी। वो तो होता ही, हर जगह होता है, कुछ लोग सपोर्टिव रहते हैं और कुछ लेकिन मेरे जो मेंटर हैं वो हमेशा कहा करते हैं
कि कुछ लोग होते हैं जो आपको जीतते हुए देखना पसंद करते हैं और कुछ लोग आपको हारते हुए। तालियां दोनों 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 में बजती है, तो कभी खेलना नहीं छोड़ना चाहिए। हार जीत परिणाम है और कोशिश करना अपना काम है। तो आपके इस जर्नी में फैमिली मेंबर आपके फैमिली मेंबर का सपोर्ट रहा, आपके फ्रेंड्स का भी सपोर्ट रहा और आपके टीचर्स का भी। और कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप बताना चाहेंगे? कुछ याद है आपको कि जब खेलने जाना हो लेकिन वो प्रैक्टिस करनी हो, कभी ऐसे मनमुटाव हुआ हो, ऐसे कुछ कभी हुआ है? होली में हर साल हम बिल्कुल भी रंग से नहीं खेले कि अब शूट आने वाला है, अब शो आने वाला है। हमेशा अपने आप को थोड़ा सा सैक्रिफाइस किया है, बट वो सैक्रिफाइस का रिजल्ट हमेशा अच्छा मिला है। तो ये होली खेलना अभी बाकी है? हाँ, होली खेलना भी बाकी है। 10th के बाद एकदम वार्निश से होली खेलेंगे। और कुछ किस्से हैं ऐसे कि जहाँ पे मन को मारना पड़ा? जब फ्रेंड्स का कभी कभार बर्थडे पार्टी होता था या बाहर जाना होता था, स्पेशली कोई बीच में कोई एक वेडिंग थी फैमिली में और वो आधी वेडिंग करके शूट पे जाना पड़ा था। छोटी उम्र में बच्चे जिद करते हैं कि मुझे शादी में जाना है, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे कलर खेलना है, लेकिन इस छोटी उम्र में भी उन्होंने सब चीजों को साइड में करके अपने पैशन के लिए सब कुछ साइड कर दिया। तो आपकी जर्नी सुनकर बहुत खुशी हुई कि एक छोटी उम्र में भी ये किया जा सकता है, एक जिद हो, एक माँ का साथ हो। अब मिलते हैं जिसका जिक्र सारे पॉडकास्ट में अवनी ने किया है, वो उनकी एंजल, उनकी मम्मी से। तो नमस्कार आप सभी को। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत आप बहुत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, आप एक जर्नी कंप्लीट करते हैं, आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है, लेकिन वो उस जर्नी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि वहां तक आप कैसे पहुंचे। और आपका जो प्रोग्राम है उसका नाम ही इतना यूनिक है, शून्य से शिखर तक, मतलब अपने आप में यूनिकनेस है। तो जब आपने पहली बार बताया, मतलब हम मिले अवनी के तनिष्क के शो में आपसे, तो मैं बहुत इम्प्रेस थी। मुझे लगा, मतलब मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मतलब भगवान ने पता नहीं कैसे सुन लिया कि अरे एक बार हमें भी ऐसा मौका मिलना चाहिए मेरी बच्ची को। और कुछ ही दिनों में मतलब आपने तुरंत ही कॉल करके जब बताया कि बच्ची का एक इंटरव्यू लेंगे, तो मैं सच कह रही हूँ कि मुझे लगा कि सच में टैलेंट का एक कदर आज भी दुनिया में है। एक्चुअली मैंने ये पॉडकास्ट भी इसीलिए शुरू किया था कि होते हैं कुछ लोग जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन वो सामने नहीं आ पाते जी। कोई बोल नहीं पाता, कोई बोल पाता है तो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। लेकिन इस साल 2025 में जनवरी में ही मैंने तय किया था कि हम ये करेंगे और जो भी हमें ऐसे दिखेगा कि उनका है टैलेंट है उनके पास, उनको हम यहाँ बुलाएंगे। और अवनी हमें प्रोग्राम में मिल गई जहाँ पे हमें भी सम्मानित किया गया और अवनी भी। एक स्टेज पे हम दोनों थे, एज में डिफरेंस था बट एक साथ हम वहां पे थे। तो अच्छा, सारे पॉडकास्ट में अवनी ने आपका जिक्र किया है तो थोड़ा सा बताइए। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पति यानी कि उसके फादर, जो कि हमेशा उसके लिए रियल हीरो रहे हैं। जहाँ पर बचपन में जो फर्स्ट शो की बात कर रही थी, वो उस फर्स्ट शो में एक क्वेश्चन था जजेस राउंड में कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। अवनी का स्ट्रेट एकदम बिना सोचे समझे पापा। उन्होंने पूछा क्यों, क्योंकि मम्मी हर चीज के लिए डांटती है, अच्छा। पापा कभी नहीं डांटते, इसलिए पापा से ज्यादा प्यार करते हैं। और अभी एक टाइम आया है जहाँ पे उसको लगता है कि मम्मी, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कहते हैं कि गाड़ियां जो है वो दो पहियों से चलती हैं, तो इस जर्नी में बराबरी का सहभागी रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो मतलब अगर मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ तो वो कैसे भी यहाँ से वहां मतलब ड्राइव करके, मतलब अब मैं उनकी गाड़ी को राम प्यारी कहती हूँ, मतलब तूफान की तरह ले जाना, उसको टाइम पे पहुंचाना, उसके खाने पीने का ध्यान रखना। वो फर्स्ट शो में हमको आज भी याद है, तब तो हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। मतलब सच कहूँ तो जो सेकंड राउंड था, उस डिजाइनर राउंड जिसमें कुछ प्रिपेयर करना था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इतना महंगा ड्रेस खरीद सकूं। मुझे आज भी याद है, हम विशाल किड्स वेयर में गए थे और मैं और मेरे हस्बैंड सोच रहे थे, मतलब सभी पेरेंट्स को बोला गया था कि यहाँ से आपको एक ड्रेस लेना है। मैं और मेरे पेरेंट्स सोच रहे थे कि सबके जाने के बाद हम चूज करेंगे, और वो एक 350 का एक टॉप लिया था मैंने, जो मेरी बेटी ने सेकंड राउंड में पहना था, और उस टॉप ने पूरी धूम मचा दी जिसकी आज तक गूंज दुनिया सुन रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसे मायने नहीं रखते, आपका एफर्ट मायने रखता है।
तो और एफर्ट एक तरफ से नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। जब आप दोनों तरफ से एफर्ट्स होते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो भी आपने सोचा है या बच्चे का जो भी ड्रीम है वो वहां तक जरूर पहुंच जाएगा। और ऐसा भी है कि बच्चों को किसमें इंटरेस्ट है, हाँ, उस पे अगर फोकस दिया जाए। कुछ पेरेंट्स, अभी मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मेरे पास आते हैं कि उसको अलग फील्ड में जाना है और मम्मी पापा प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, और फिर बच्चा उसमें पीछे जा रहा है। ये भी बहुत होता है। लेकिन अगर बच्चों का पैशन, बच्चों की हॉबी देखी जाए और उनको सपोर्ट किया जाए तो बच्चे अपने आप में एक बिल्कुल। मैं तो आप ऐसे एज अ प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो मैं तो इतने सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, यदि आप उस पे वर्कआउट करते हैं तो आप एक्सेल करते हैं, दुनिया पहचानती है। अब एक ही दिन में आप सोचोगे कि सारा कुछ दे दिया जाए किसी को, तो इतना बोझ तो एक बच्चा नहीं उठा सकता। तो मैं भी यही उम्मीद करती हूँ, मैं मेरी बच्ची को बोलती हूँ कि आप एफर्ट पूरे करो, फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि हमको करना क्या है। मैंने ऐसा प्रेशर नहीं दिया, मैंने ये भी बताया कि मेरा मन क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मेरी क्या सपने हैं, लेकिन इस चीज का प्रेशर आप लो मत। आपको जो लगता है आप करो, बस मुझे ऐसा लगता है कुछ हटके होना चाहिए, और वैसा ही मेरी बेटी में भी आया है कि कुछ हटके होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, मतलब लोगों को लगे कि नहीं इस तरह भी जा सकते हैं। और जो दायरा है वो दायरा बढ़ा सकते हाँ, हैं, सीमित नहीं होना चाहिए, मतलब वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप ये भी कर लो तो कुछ अच्छा हो जाए, लोगों को एक एग्जांपल मिल जाए, नेक्स्ट स्टेप वो ले सके इजीली। भले ही आपको इतने एफर्ट्स लेने पड़े होंगे, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए होंगे, लेकिन नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उसको लगेगा नहीं मुझे ऐसे जाना है, तो ऐसा कुछ सेट होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी जो मेहनत है, आपके जो बातें कर रही है उसमें भी झलक रही है, और आपकी जो सोच है सबसे मतलब मैं सोच पे ही काम करती हूँ, तो आपकी जो सोच है वो बहुत अच्छी है कि एक बच्चे को किस तरह से आगे ले जाने के लिए आप प्रोत्साहन भी दो, उनके ड्रीम्स देखो, उनका उनका जो उनके अंदर क्या है, टैलेंट है वो देखो, वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी देखो, तब उनको आप अगर पुश करोगे तो वो मतलब बोलते हैं ना कि आगे जा सकते हैं, मतलब आपने उंगली थमाई तो वो अपनी मंजिल तक आराम से रास्ता तय कर सकते हैं। और ये अवनी जो इतने 10 सालों में जहाँ तक पहुंची है वो सच में मतलब आपकी तो आपके लिए तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक मम्मी ने अपनी बेटी को, क्योंकि उसे तो कुछ समझ में नहीं आता था, 4 साल की उम्र में क्या समझ में आएगा, लेकिन उसे आपने वो रास्ता दिखाया, वो दीपक बनी आप उस रास्ते को दिखाने के लिए। हम भी इस रास्ते में, मतलब हमारे लिए तो एकदम अलग चीज है। एक तो हम ब्राह्मण फैमिली से हैं जहाँ पे इन सब चीजों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, ऊपर से हमारा प्रोफेशन भी, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मतलब इस इंडस्ट्री से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी ने अपने आप ही एक स्टेप फिर नेक्स्ट स्टेप, मतलब मुझे पता चला कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, मतलब कोई नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन बच्ची ने स्टेप बताया। और दूसरी चीज, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो खुशकिस्मत माँ हूँ जिसको मतलब जिसका बच्चा नाम करवाए, उसके लिए उसको 20-25 साल, किसी किसी को जिंदगी भर वेट करना पड़ता है, लेकिन मैं वो माँ हूँ जो उसके 4 साल की उम्र से अब तक लोगों की नजर में, लोगों के सामने मैं अपने नाम से नहीं बल्कि उसकी मम्मी के नाम से जानी जाती हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मतलब मेरे लाइफ का आप बोल सकते हैं। मुझे नहीं पता लाइफ की मतलब ट्रेजर बोलते हैं ना, खजाना क्या है वो मुझे नहीं पता, मैंने कितना कमाया क्या रखा, लेकिन ये मेरी असली कमाई जिसको देखकर सब सुकून मिले, शांति मिले। आपके मम्मी की और बेटी की ये कहानी बहुत खूबसूरत कहानी है। इस खूबसूरत माँ बेटी की कहानी जो हमने इस पॉडकास्ट में लोगों के सामने प्रेजेंट की है, लोगों को पसंद आएगी, और आपसे प्रेरणा लेकर हर माँ अपने बेटा हो या बेटी हो उनको प्रोत्साहित करे, ऐसी ही मेरी आशा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने ये मौका दिया। और मैं तो सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों से यही कहूंगी कि जो ड्रीम्स है, जितनी कैपेबिलिटी है, आप उस पर वर्कआउट करें तो जरूर एक्सेल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पर आई और हमारे पॉडकास्ट में आपने इतना सुंदर आपकी जर्नी शेयर की है, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अवनी, अभी आपकी मम्मा से बात हुई और उनकी भी जर्नी हमने देखी सुनी, तो आपको आपके आने वाले भविष्य के जो आपके ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्द ही पूरे हो और आप एक बड़ी सेलिब्रिटी बनके शायद आना चाहोगी यहाँ पे फिर से? बिल्कुल वापस। तो मैं आपका इंतजार करूंगी। आप यहाँ पे आई हमारे पॉडकास्ट में, और जितने भी बच्चे सुनेंगे उनके लिए आप ही एक प्रेरणा हो, आपकी मम्मी भी एक प्रेरणा है और आपकी पूरी फैमिली एक प्रेरणा है। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पर आए
और आपकी जर्नी आपने शेयर की। हम भी बहुत ग्रेटफुल है कि हमको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और हमेशा मम्मी को और अपने आप को और सबको थैंक्स करते रहेंगे कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया और आपने हम लोगों को रास्ता दिखाया। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की खास मुलाकात उस छोटी सी नन्ही सी बेटी की, उस बेटी की जिसने कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया हो, उस बेटी की जिसने अपने माँ के सपने तो पूरे किए ही है, लेकिन अपने माँ के नाम को भी एक बड़ा सा दर्जा दिया है। और सपनों की उनके सपनों की ताकत से आज शून्य से शिखर तक का सफर उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और जब हौसले बुलंद हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इस छोटी सी बच्ची की कहानी आपको कैसे लगी, कौन सा पार्ट इस पॉडकास्ट का आपको पसंद आया, कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि हर कहानी किसी न किसी को उम्मीद जरूर देती है और यही इस पॉडकास्ट का मकसद है, शून्य से शिखर तक का सफर। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नई यात्रा के साथ, एक नई उड़ान के साथ। और फ्रेंड्स, याद रखिए, हर सफर की, हर शिखर तक पहुंचने की जो शुरुआत होती है वो शून्य से होती है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।